हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DNMIT क्लासेस चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 1.2। और भी प्रश्नावली 1.2 का हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चंस को कवर कर लिए थे। और इस लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादक। यानी कि जो एकेकी आच्छादक होगा दोनों में एक तो वो होता है बाइजेक्टिव, एकेकी अलग होता है आच्छादक अलग होता है, और दोनों जब कंबाइन होते हैं यानी कि जब दोनों आ जाते हैं एकेकी भी होता है और आच्छादक भी होता है तो उसको बोलते हैं एकेकी आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 3-4x द्वारा परिभाषित फलन एफ R/R, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है आपका ये इस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू 3-4x, और ये R/R यानी कि जो फंक्शन होगा वह R/R में है। R/R का मतलब रियल टू रियल नंबर। जैसे ये कोई फंक्शन है रियल नंबर और यह भी कोई फंक्शन है रियल नंबर, तो यह इससे संबंधित है यानी कि फंक्शन एफ। तो अब आप देखिए यानी कि रियल नंबर में -1 भी आता है, -2 भी आता है, 0 भी आता है, 1 प्लस का 1 आता है, प्लस का 2 आता है, माइनस का 1.2 आता है, माइनस का 1.2 आएगा यानी कि माइनस में भी आएगा और रूट में भी आएगा। जो भी रूट के फंक्शन में आएगा 0 भी आएगा, और यह भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में यह भी -2, -1, 0, 1, 2, 1.2, 1.3, रूट का 3, और यानी कि माइनस का 1.2। तो इस तरीके से सारी फंक्शन को यानी कि रियल नंबर में आते हैं, आयोडा को छोड़कर बाकी। तो आइए सबसे पहले अपन यानी कि एकेकी के लिए चेक करते हैं। तो देखिए यानी कि फंक्शन में एकेकी के लिए तो सबसे पहले एकेकी आप देखिए यहाँ पर एकेकी फलन के लिए। तो एकेकी के लिए देखा जाए यहाँ पर जैसे कि अगर मान लिया जाए कि माना माना x1 और x2 ये बिलोंग टू आर यानी कि रियल नंबर, x1 x2 से संबंधित है इसके लिए आर के लिए इस कंडीशन में। तो आप अब देखिए यानी कि फंक्शन जो एफ है x1 और यह इक्वल टू एफ है x2। सपोज कि जो x यानी कि x के स्थान पर क्या है 3-4x, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा 3-4 और x की जगह पे क्या x1 इक्वल टू 3-4 और x की जगह पे x2। तो यहाँ 3 से कैंसिल एंड -4 यानी कि 3 से कैंसिल, तो -4 x1 इक्वल टू -4 x2, और -4 भी कैंसिल, सो दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो इस कंडीशन में तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x1 इक्वल टू x2 यानी कि यह एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो अतः 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 यफ है एकेकी है, एकेकी है इस कंडीशन में। और इसी में अगर आच्छादक के लिए देखा जाए, आप यहाँ पर देखिए कि आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए तो आच्छादक के लिए कि अगर आप फंक्शन मान लीजिए कि माना ये कुछ भी मान लीजिए, माना y इक्वल टू ये 3-4x दिया गया है, जो ये फंक्शन आपका दिया गया है y इक्वल टू 3-4x। तो अगर यहाँ से अगर x की वैल्यू ज्ञात किया जाए तो ये इधर आएगा यानी कि y माइनस का 3 और इक्वल टू -4x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू, तो ये यानी कि माइनस कॉमन किया जाए तो ये आएगा x इक्वल टू 3-y ये अपान का 4, 3-y और ये अपान का क्या आएगा 4 इस कंडीशन में। तो x का मान क्या मिला अपने को 3-y अपान का 4x। तो अब आप देख रहे होंगे कि किसी वास्तविक संख्या y के लिए किसी वास्तविक संख्या y के लिए वास्तविक संख्या y के लिए और यानी कि y के लिए आप कुछ भी यानी कि जो x इक्वल टू क्या आया है 3-y अपान का 4, तो वास्तविक के लिए 3 यानी कि x इक्वल टू 3-y अपान 4 यानी कि ये रियल नंबर टू बिलोंग करता है, रियल नंबर से संबंधित है ना, तो इसका अस्तित्व है यानी कि
इसका अस्तित्व अस्तित्व है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए जो कि और यफ जो फंक्शन आपको दिया गया है कि y इक्वल टू 3 - 4x है, तो यफ की जगह पे रखा जाए और यक्स, तो यक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 3 - y और ये अपान का 4 आ जाएगा। एंड यह इक्वल टू यहाँ से अब देखिए कि 3 के जगह पे और यहाँ पर क्या है 3 है। एक कंडीशन ये तो इसके स्थान पे, तो यक्स के स्थान पे क्या रखना होगा 3 - 4x है ना, तो 3 और यक्स 4 और इंटू यक्स के स्थान पर अपना क्या रखना होगा इस तरीके से 4 इंटू 3 माइनस यही चीज 3 - y अपान का 4 इस कंडीशन में। और अब देखिए यहाँ से कि 4 कैंसिल एंड 3 - 3y कैंसिल एंड y इक्वल टू -y माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 y इक्वल टू ये प्लस में आ जाएगा। इस कंडीशन में आपने देखा, तो यानी कि जो इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि अतः ये फंक्शन आया ना कि जो x के स्थान पर यह था अपना, तो फंक्शन यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 है तो 3 रखा और -4 इंटू यक्स के स्थान पर क्या है, यक्स के स्थान पर 3 - y है अपन का 4 है, तो अपने अपने उन्होंने उसको रख दिया और यह केवल क्या मिला y मिला। तो अतः इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो अतः या फिर क्या है आच्छादी है। तो जब एकैकी भी आच्छादी भी है, एकैकी भी है और आच्छादी भी है, तो आप इस कंडीशन में यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब फंक्शन में कि यहाँ एकैकी भी है और आच्छादक भी है, इसलिए यहाँ पर क्या एकैकी आच्छादित यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या है बाइजेक्टिव BIJ बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन है इस कंडीशन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लोगों ने इसको सिद्ध किया यानी कि क्वेश्चन को हल किया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड क्वेश्चन को आइए चेक करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं इस कंडीशन में। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड क्वेश्चन से ये है f(x) इक्वल टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f है R यानी कि जो है दिया है रियल नंबर। तो रियल नंबर में भी उसी कंडीशन में आएगा, यानी कि जो फर्स्ट फिगर हुआ था रियल नंबर का जो हम लोगों ने ग्राफ में प्रदर्शित किया था कि आप इस तरीके से देखिए कि रियल नंबर इस कंडीशन में रियल नंबर, ये रियल नंबर और ये भी रियल नंबर। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2, -1.2, -1.3, माइनस में भी मतलब कुछ भी फंक्शन माइनस में भी आएगा, रूट में भी आएगा, ABC कंडीशन में 1 2 -1 -2 0 1.2 1.3 इस कंडीशन में पूरा। और यह F2 यानी कि F से संबंधित है। तो अब आप देखिए कि इसमें भी एक एकैकी के लिए, तो सबसे पहले एक एकैकी के लिए अपन चेक करते हैं इस कंडीशन में कि एक एकैकी के लिए फंक्शन कि अगर वही कंडीशन जो आप लोगों ने माना था कि माना x1 और x2 इज बिलोंग्स टू r यानी कि r से संबंधित है, r फंक्शन बना रहा है। तो इस कंडीशन में f(x1) इक्वल टू f(x2) और x के स्थान पर 1 + x², तो f1 + x² यानी कि x1 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर भी यफ तो हटा दीजिए, इसमें कोई बात नहीं, 1 + x2 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि जब ये 1 यानी कि 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर को बराबर 0। और यहाँ पर अगर हम लोग कई बार कर चुके हैं, यानी कि जिन लोगों को यहाँ से मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो पीछे के लेक्चर की वीडियो देखिए आप वहाँ पर, तो x1 इक्वल टू ये प्लस माइनस का क्या आएगा x2 आएगा, यानी कि इस कंडीशन में आएगा। तो x1 इक्वल टू ये प्लस माइनस का x2 आएगा। तो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में, तो ये इसके माने इसके बराबर है, अतः या फिर क्या है एकैकी फलन है, एकैकी है, इस कंडीशन में मिला। और आप इसी के लिए आच्छादक में देखा जाए यहाँ पर, तो आच्छादक में क्या कहता है देखिए इस तरीके से आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए अगर यहाँ से इस यहाँ से अगर -2 लिया जाए, तो -2 ये बिलोंग्स टू r इसके लिए है। तो इसके लिए अगर इसके लिए देखा जाए कि लिए इसके लिए अगर देखा जाए यहाँ से, तो यानी कि x इज बिलोंग्स टू r होगा, r का भी ऐसा इस कंडीशन में
देखा जाए तो यहाँ से भी कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसका इस कंडीशन में इसका तो है इस फंक्शन में, तो यक्स का भी कोई अस्तित्व है? ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नहीं है इस कंडीशन में। जो कि फंक्शन या फिर एक्स इक्वल टू ये 1 + x² बराबर के -2 के बराबर हो, तो इसलिए चूंकि 1 + x² ये -2 के बराबर नहीं होगा, अतः x² बराबर, यहाँ से देखिए x² का मान ज्ञात किया जाए तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि अभी तो माइनस हुआ और माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है, यानी कि अतः या फिर क्या आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो ये सर्जेक्टिव हो ही नहीं, बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब एक एक भी हो और आच्छादक भी हो तभी वह बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि एक एक ही आच्छादक होगा। अब आइए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार की एफ ए बी इक्वल टू एफ ए बी ए एक है कि आच्छादित यानी कि बाइजेक्टिव फलन है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर कोई फंक्शन ए आपका फंक्शन दिया यानी कि ए क्रॉस बी और इसमें A1 B1 भी हो, A2 B2 भी हो, A3 B3 भी हो, इस कंडीशन में यानी कि आगे तक बढ़ता चला जाए, और दूसरी है अपन की बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस में यानी कि देखिए ए क्रॉस बी था तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, B1 A1 होगा, B2 A2 होगा, B3 A3 होगा, इस तरीके से डाट 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 आगे होगा, और यह इससे फलन संबंधित है। तो अब आप देखिए यानी कि इस कंडीशन में एक एक के लिए देखा जाए, किसके लिए, एक एक के लिए, तो यहाँ पर एक एक के लिए, जी हाँ, तो एक एक के लिए अगर देखा जाए तो जी फंक्शन दिया गया कि एफ ए बी इक्वल टू बी ए एक एक आच्छादित ऑब्जेक्टिव यानी कि बाइजेक्टिव फलन है। तो यहाँ पर इसके लिए यानी कि माना, देखिए माना एक एक के लिए कि A1 और B1 यह है यानी कि संबंधित है B1 और B1, A1 B1 और A2 एंड B2 इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी में इस तरह से है, इसमें इस तरह से है इस कंडीशन में। तो अब आप देखिए कि जो यानी कि यहाँ पर फंक्शन यानी कि एफ A1 एंड B1 यह एफ A2 एंड B2 से B2 के माने इक्वल है, यहाँ से संबंधित फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से कि B1 A1 यानी कि B1 भी और A1 भी इक्वल टू यह चीज़ यानी कि B2 एंड A2 यह इसके इक्वल है। सो दैट इम्प्लाइज इस तरह से यहाँ पर कि B1 एंड B2 के बराबर होगा एंड A1 इक्वल टू A2 के बराबर होगा। इस कंडीशन में A1 एंड B1 इक्वल टू A2 एंड B2 इस तरह से हुआ, यानी कि इस कंडीशन में हुआ ना, अतः एफ क्या है, यानी कि यह दोनों एक बराबर है यानी कि एक दूसरे के बराबर है, अतः एफ क्या है, एक ही फलन है, अतः एफ एक ही फलन है इस कंडीशन में अपना। और आच्छादक के लिए देखा जाए यहाँ से तो आच्छादक में भी आप देख लीजिए कि आच्छादक फंक्शन के लिए यहाँ पर इस कंडीशन आच्छादक के लिए देखिए यहाँ पर कि माना अगर बी ए इज बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, कोई अवयव है के लिए ए बी इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी का अस्तित्व होगा, चूंकि एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अतः इस कंडीशन में अतः एफ आच्छादी है। इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, एफ आच्छादी है। तो इस तरह से हमको मिला कि एफ एक ही फलन भी है और एफ क्या है, आच्छादी है। और यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा था बाइजेक्टिव यानी कि एक ही आच्छादक फलन है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, अतः एक ही आच्छादित फलन है। अतः इस कंडीशन में देखिए आप यहाँ पर कि अतः एफ
एकाकी आच्छादी आच्छादी फलन है। इस कंडीशन में अपने लोग प्रूव कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इस तरीके से, जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि समस्त n यानी कि नेचुरल नंबर टू बिलोंग्स टू n के लिए एफ एन इक्वल टू ए एन प्लस 1/2 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f है सच दैट n टू n। बतलाइए कि क्या फलन f, बतलाइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादित यानी कि बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आइए देखिए यहाँ पर एकाकी के लिए अपन चेक करते हैं। एकाकी के लिए, एकाकी के लिए इस कंडीशन में, तो एकाकी के लिए अगर यानी कि नेचुरल टू नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, और क्या यदि n क्या है विषम हो, यदि n क्या विषम हो, तो अगर विषम के लिए f1 अगर ले लिया जाए, f1 इक्वल टू, और विषम में क्या दिया n+1/2 दिया है, तो n यानी कि यहाँ पर नेचुरल नंबर विषम के लिए क्या 1 लिया गया, तो n के स्थान पर 1+1/2 और इक्वल टू 1 आया। और यहीं पर सच दैट अगर सम के लिए लिया जाए f2, तो सम के लिए क्या दिया n/2 दिया है, और n के जगह पर अगर 2 रखा जाए तो 2/2 एंड यह इक्वल टू 1 आया। तो आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं, यहाँ हम लोगों को देखने से यह पता चल रहा है कि यहाँ इस कंडीशन में कि f1 इक्वल टू f2 के बराबर है, लेकिन क्या 1 इज नॉट इक्वल टू, क्या 1 भी 2 के बराबर है, नहीं, तो ये इस कंडीशन में बराबर नहीं है। तो आता है एकाकी, आता है इस कंडीशन में आता है f एकाकी नहीं है, ये रहा अपना। और आच्छादी के लिए देखा जाए, यहाँ से आच्छादी के लिए, आच्छादी के अगर दिया जाए तो ये नेचुरल नंबर है। तो आच्छादी में क्या, यदि केस नंबर फर्स्ट में, यानी कि केस नंबर फर्स्ट में क्या, यदि n विषम है, इस कंडीशन में यदि n क्या है विषम है, तो यदि n क्या, यदि n विषम है तो इसलिए, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो एक मान लीजिए 2r+1 इस कंडीशन में मान लीजिए, तो इसके लिए n इक्वल टू 2r+1 इज बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर को ये बिलोंग करता है, इसके लिए इस कंडीशन में। और यहाँ पर इस कंडीशन में 4r+1 भी कंडीशन यानी कि बिलोंग्स टू करेगा, तो यहाँ पर 4 1+1 इज बिलोंग्स टू n। तो का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि f 4r+1 इज इक्वल टू 4r+1 ये अपन का 2, यानी कि जो अब हम लोगों ने इस कंडीशन में किसके लिए, यानी कि विषम के लिए, तो n इक्वल टू क्या रखेंगे 4r+1/2 ये है ना, और +1 भी दिया गया है, इस कंडीशन में दिया गया है। तो यहाँ से देखिए 4r प्लस का 2 और ये अपन का 2, दैट इम्प्लाइज 2 कॉमन हुआ यहाँ से, तो क्या मिला 2r+1 मिला, इस कंडीशन में यहाँ से मिला। और अब आप आगे देखिए, यानी कि केस नंबर अगर सेकंड में देखा जाए इसके लिए, तो केस नंबर सेकंड में, ये केस नंबर फर्स्ट रहा, एंड केस नंबर सेकंड में यदि n क्या लिया जाए, यदि n क्या हो सम हो, यहाँ पर तो विषम लिया गया था हम लोगों ने, तो n यदि क्या हो सम हो, तो सम कंडीशन में, इसलिए सम कंडीशन में f है क्या 2r+1, तो सम कंडीशन में क्या n/2 है, तो 2r+1 ये अपान का बाई 2, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से देखा जाए तो n इक्वल टू 2r+1, यानी कि इस कंडीशन में तो कुछ फॉलो करेगा ना। ये आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 4r है, या अगर 4r कंडीशन में करते हैं तो 2 2 जा, इस तरीके से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ f आच्छादी इस कंडीशन में देखिए, या इसके लिए f यहाँ पर क्या लीजिए 4r ले लीजिए, इसके लिए देखा जाए तो f अगर 4r कंडीशन में देखा जाए तो 4r/2 होगा, जहाँ ये 4r/2 4r+1 4r भी इज बिलोंग्स टू n, यानी कि इसको प्रदर्शित संबंधित करेगा। तो यहाँ पर देखिए 4r/2 और ये इससे कटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2r होगा। इस कंडीशन में यहाँ पे देखा जाए f क्या होगा आच्छादी होगा, f है आच्छादी है इस कंडीशन में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर।
जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू आर माइनस थ्री तथा b इक्वल टू आर माइनस वन, यानी कि थ्री नहीं है। जो रियल नंबर होगा उसमें थ्री नहीं होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट ए टेंस टू बी पर विचार कीजिए। क्या एफ एकेकी तथा छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में या आप कुछ भी यानी कि फंक्शन ले लीजिए। इस कंडीशन में ये ए है और ए में क्या, ये माइनस थ्री नहीं है, यानी कि थ्री नहीं है, ये थ्री नहीं है। और ये बी ले लीजिए, इसमें क्या वन नहीं है, यानी कि माइनस वन या वन नहीं है इस कंडीशन में। और ये इससे संबंधित है, यानी कि या इस बिलोंग्स टू। तो एकेकी के लिए अगर देखा जाए यहाँ पर एकेकी एकेकी के लिए, तो इस कंडीशन में अगर एकेकी के लिए देखा जाए तो माना आप फंक्शन मान सकते हैं कुछ भी, कि माना एक्स वन एक्स टू इज बिलोंग्स टू ए, या बिलोंग ए से यानी कि ए संबंधित है। इस तरह से है कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये अपान का एक्स माइनस थ्री, तो एक्स वन माइनस टू अपान एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस टू अपान का एक्स टू माइनस थ्री। और इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से देखिए आप एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स इक्वल टू, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन और माइनस थ्री एक्स टू माइनस माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स इस कंडीशन में। तो ये सिक्स सिक्स से कैंसिल, और यहाँ से देखिए एक्स वन एक्स टू यह भी इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आकर माइनस हो जाएगा, यह भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो और आप यहाँ से देखिए कि ये जो थ्री एक्स वन है, थ्री एक्स वन को अगर इधर किया जाए तो प्लस थ्री एक्स वन आएगा। ये देखिए माइनस का टू एक्स वन है और ये प्लस का थ्री एक्स वन हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का टू एक्स टू है और यहाँ पे माइनस थ्री एक्स टू जब इधर आएगा तो प्लस का थ्री एक्स टू हो जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से देखिए एक्स टू इक्वल टू एक्स वन, क्या मिला यहाँ से कि एक्स टू इक्वल टू एक्स वन, तो आता है या फिर क्या है एक है कि यानी कि इसके बराबर है, एक ही फंक्शन है। इस कंडीशन में हम लोगों ने सिद्ध किया। अब आइए आच्छादक के लिए देखते हैं यहाँ पर। तो आच्छादक के लिए देखिए आप कि अगर कोई भी फंक्शन मान लेते हैं कि माना y इक्वल टू आप मान लीजिए और यह एक्स टू एक्स माइनस टू या पान का एक्स माइनस थ्री दिया गया है। सो दैट इम्प्लाइज अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए आप इसका इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वाई एक्स माइनस का थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। और यहाँ से अगर एक्स का मान ज्ञात किया जाए एक्स का, तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से देखिए वाई एक्स माइनस का एक्स आएगा और यह इक्वल टू माइनस टू प्लस का थ्री वाई एक्स हुआ और माइनस का थ्री है। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है। तो ये माइनस का क्या होगा, प्लस का थ्री वाई होगा। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से अगर एक्स कॉमन किया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा वाई माइनस का वन एंड ये इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू ये अपान का वाई माइनस वन इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि यह ए से संबंधित है इस कंडीशन में मिला और यह ए से संबंधित है। तो y अगर यहाँ से देखिए आप इस कंडीशन में कि y ए वन के बराबर नहीं है, जो आप यानी कि इस कंडीशन में देखेंगे नेचुरल नंबर में तो आता है y इज नॉट बिलोंग्स टू बी इज बिलोंग्स टू। इस कंडीशन में आप देखते हैं यहाँ से कि अतः y इज बिलोंग्स टू बी के लिए एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू एंड ये अपान का वाई माइनस वन, और यह इस बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व है, ए का अस्तित्व है इस कंडीशन में देखा जाए। ताकि ताकि आप यहाँ से देखें इस कंडीशन में आपको मिल पाए कि एफ जो है और थ्री वाई माइनस का टू ये अपान का वाई माइनस वन, और यहाँ से थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस वन और ये अपान का टू, और ये अपान में आएगा थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस वन और ये माइनस का थ्री, और यहाँ से इसका थ्री वाई माइनस टू अपान टू वाई और प्लस टू ये अपान इसका इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर थ्री वाई माइनस टू
-3y और माइनस का +3 इस कंडीशन में मिला। और यहाँ से अगर घटाओ यानी कि घटाया जाए यहाँ से, तो 3y - 2 क्या y एंड -2 + 2 कैंसिल, 3y - 3y कैंसिल एंड -3 + 1, तो ये अपन का क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 3 - 2 + 1 + 3 1 मिलेगा। तो यानी कि y फंक्शन आया। अतः y क्या है, अतः y f आच्छादक है, आच्छादक है। इस कंडीशन में हम लोगों ने इसको हल किया। अब आइए बिना देरी के अपन क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रहा क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये यानी कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए कि एफ सच दैट r टेंस टू r या x इक्वल टू x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया और आपने को सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए यानी कि इस कंडीशन में दिया गया और यानी कि r दिया जो कि रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आप इस तरीके से देखिए यहाँ पर कि रियल नंबर में वही चीज़ 1 2 और ये 0 -1 -2 1.2 इस कंडीशन में आएगा, √3 आएगा, 0 आएगा इस कंडीशन में 1 2 0 -1 -2 0 और 1.2 √3 इस कंडीशन में कुछ भी आ सकता है। तो ये यानी कि आयोटा को छोड़कर। तो अब आप देखिए कि यहाँ से कि अपने को क्या यानी कि फंक्शन चेक करना है कि एकेकी है कि आच्छादक है, जो भी आएगा मतलब वो ऑप्शन में दिया रहेगा। तो अब आप देखिए कि अगर यहाँ से फंक्शन से अगर 1 लिया जाए यहाँ पर कि एफ 1 लिया जाए और 1 की पावर 4 किया जाएगा तो ये 1 आएगा। और इस कंडीशन में अगर एफ है -1 दिया जाए तो -1 की पावर 4 इक्वल टू यह भी क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि एफ है ये 1 F1 या F-1 इक्वल टू ये F1 इक्वल टू यानी कि इसके बराबर है। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 और यह 1 के बराबर नहीं है। तो अतः इस कंडीशन में एफ है एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। और बाय द वे यहाँ पर अगर आच्छादक की बात किया जाए, आच्छादक के लिए अगर बात किया जाए कि -2 इज बिलोंग्स टू आर यानी कि -2 के लिए अगर देखा जाए के लिए ऐसे इस कंडीशन में ऐसे किसी भी x का मान, ऐसे किसी भी x का मान या x का अस्तित्व नहीं है जो कि f(x) इक्वल टू x की पावर 4 के या -2 के बराबर आ जाए। यानी कि ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं है जो यकी इसके बराबर आ जाए। अतः f क्या, अतः f आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक नहीं है इस कंडीशन में। तो अतः f आच्छादक भी नहीं है, एकेकी नहीं है। तो इस ऑप्शन में आप देखिए कि f ना तो एकेकी और नहीं आच्छादक है। तो इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए यानी कि प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट r सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 3x दिया है और रियल नंबर टू या रियल नंबर में सभी कंडीशन आते हैं। तो एकेकी के लिए अगर देखा जाए इस कंडीशन में, एकेकी के लिए यहाँ से कि माना आप मान सकते हैं कि माना x1 तथा x2 इज बिलोंग्स टू r यानी कि r से संबंधित है। और इस कंडीशन में एफ है x1 की जगह पर रखा जाए तो 3x1 आएगा और एफ है x2 की अगर जगह पर रखा जाए तो 3x2 आएगा। सो दैट इम्प्लाइज 3x1 इक्वल टू 3x2 एंड 3 कैंसिल x1 इक्वल टू x2 मिला। तो यानी कि x1 इक्वल टू x2 यानी कि बराबर है। अतः एफ क्या है, एकेकी, अतः एफ एकेकी है। और यहाँ से आच्छादक के लिए अगर देखा जाए कि आच्छादक फंक्शन के लिए कि अगर आप मानते हैं कि माना y इज बिलोंग्स टू r, y r संबंधित है के लिए और x इक्वल टू ये y/3 यानी कि आप यहाँ से अगर 3 ले लेते हैं तो ये y/3 इज बिलोंग्स टू r यानी किससे संबंधित है। तो इसका क्या है, अस्तित्व है इस कंडीशन में। ताकि एफ है y/3 3y/3 यानी कि इस कंडीशन में एफ एक्स के स्थान पर y/3 है। तो यहाँ से आप देखिए कि जो फंक्शन आप एफ एक्स इक्वल टू 3x है तो 3 एंड x के स्थान पर y/3, सो दैट इम्प्लाइज 3 कैंसिल एंड ये इक्वल टू y है। तो अतः एफ क्या है, आच्छादक
है, आच्छादक है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो एकाकी भी है और आच्छादक भी है, इसलिए यफ एकाकी आच्छादक यानी कि बाइजेक्टिव है। यफ एकाकी आच्छादक है इस कंडीशन में, एफ है भी आच्छादक है। और इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। यहीं पर अपना यानी कि पर्सनाली 1.2 का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है और आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अगला लेक्चर। तब तक के लिए इस लेक्चर को आप पूरी अच्छे तरीके से कवर कीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।